Good afternoon, बच्चों. जय श्री कृष्णा. In previous class we completed chapter number 3. The chapter name is the act of giving. The act of giving chapter we will complete. Now moving on new fresh chapter. Chapter name is honesty is the best policy. जो ईमानदारी है, honesty है, is the best policy. वो सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी अपना अपना व्यवहार है. मतलब जो ऑनेस्टी से चलता है ना, उसका काम कहीं पे नहीं अटकता, वो अच्छे से प्रोग्रेस करता है अपनी लाइफ में. इसलिए आपको भी कैसा रहना चाहिए, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए. तो चैप्टर 4 ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है. और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ. इसमें क्या होता है, एक राजा होता है और ये डिसाइड करता है कि मैं अपना क्या चुनूंगा, उत्तराधिकारी चुनूंगा. क्या चुनूंगा? अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा या सक्सेसर चुनूंगा. ओके, तो इसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारे जवानों को बुलाता है और उनको एक सीड देता है. सीड देता है मतलब एक बीज देता है और बोलता है आप उनको पानी दीजिए, ठीक है, खाद दीजिए और उसको एक साल बाद मेरे सामने लेके आने इन मतलब इस बीज को, और कितना बड़ा हुआ मैं वो देखूंगा. तो सारे यूथ एक काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनमें से एक यूथ होता है, एक जवान लड़का होता है, उसका नाम होता है चांग. ठीक है, और वह भी घर पे जाता है, अपनी मदर को सारा बताता है कि राजा है, वो अपना एक क्या चुनना चाहता है, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी चुनना चाहता है. इसके लिए उन्होंने ये टास्क दिया है. तो आप भी क्या कीजिए, मेरे लिए पोट ले आइए. तो उसकी जो चांद की मम्मी है वो भी पोट वगैरह, पोट यानी घड़ा ले आती है और उसमें चांद क्या करता है, उस बीज को डाल देता है और फिर उस प्लांट को पानी, उस सीड को पानी भी देता है, खाद भी देता है, सब कुछ देता है जो एक प्लांट को बड़ा होने या एक सीड को बड़े होने के लिए चाहिए, बीज को बड़े होने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ करता है. पानी भी देता है, उसको खाद भी देता है, लेकिन वो बीज बड़ा होता भी नहीं है, उसकी ग्रोथ थोड़ी बहुत भी नहीं होती है. ठीक है, और वो इस बात को नोटिस करता हो काफी टाइम बीत जाते हैं. और जो बी साइड उसके अतिरिक्त जो अदर यूथ होते हैं, बहुत सारे अदर यूथ होते हैं, वो अपने प्लांट, अपने बीज की ग्रो के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मेरा बीज इतना ग्रो हो गया, मेरा बीज इतना ग्रो हो गया, है ना. सब किसकी बात करते हैं कि मेरा अपने बीज, उनके बीज कितने कितने ग्रो हुए उसकी बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ चांद का बीज थोड़ा बहुत भी ग्रो नहीं हो पाता है. तो यह देखकर चांद क्या हो जाता है, निराश हो जाता है. और एक साल बीत जाता है, सारे यूथ जाते हैं राजा के पास और बताते कि वो बीज कितना बड़ा ग्रो अप हो गया है ना, सब बताते कि और सारे यूथ कुछ ना कुछ बता कि उनका बीज इतना बड़ा हो गया है, वो इसमें कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, कुछ कोई बीज बड़ा होकर थोड़ा प्लांट बन गया है. लेकिन जो चांद होता है उसका बीज वैसा का वैसा ही रहता है. वो खाली पोट ला जाके राजा को दिखाता है और राजा ये देखकर उस पर गुस्सा नहीं करता है. चांद को तो लगता है कि राजा ये देखकर गुस्सा करेगा, क्यों? क्योंकि वो खाली ले गया है. और राजा क्या सोचे, उसने कुछ पानी वगैरह दिया नहीं क्या उस बीज को, बट होता क्या, उसका उल्टा होता है. ठीक है, राजा उससे खुश होता है और उसको क्या सेलेक्ट कर देता है, अपना वारिस सेलेक्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि राजा ने जो बीज दिए थे ना, वो कैसे थे, उबले हुए थे. जो सबको बीज दिए थे ना शुरुआत में एक साल पहले, वो सारे बीज उबले हुए थे. और ये बात ध्यान में रखना, उबले हुए बीज कभी ग्रो अप नहीं करते. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो दूसरे यूथ जिनके बीज ग्रो अप कर रहे थे, प्लांट में कन्वर्ट हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, बेईमानी की. क्या किया, बेईमानी की. जो राजा का बीज तो वो उबला हुआ था, वो कहां से ग्रो होगा. तो उन्होंने क्या किया, अपने राजा के बीज को रिप्लेसमेंट कर दिया, सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरे बीज यूज कर लिए. ठीक है, समझ में आया. तो ये एक तरह से क्या हुई, बेईमानी. तो वो ग्रो हो नहीं थे और राजा का बीज तो क्या था, वाइल्ड था, जो कि ग्रो अप नहीं होता है. और चांद जो दूसरी तरफ लड़का था, उसने पूरी ईमानदारी बताई, राजा का जो बीज दिया था उसी पर वर्क कर रहा था, उसी को पानी दे रहा था, उसी को खाद दे रहा था, और वो ग्रो अप नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि राजा ने सबको एक जैसे बीज दिए थे जो कि क्या थे, बॉइल्ड थे, और बॉइल्ड बीज कभी ग्रो अप नहीं करते. तो राजा चांद की ईमानदारी देखकर खुश हुआ. बाकी सब ने तो बेईमानी की कि भाई वो ग्रो अप नहीं हो रहा, तो उस बीज को हटा दिया. लेकिन चांद ने ईमानदारी की, इसलिए उसको क्या बना दिया गया, वारिस बना दिया गया. इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है और ऑनेस्टी के कारण चांग को बहुत अच्छा इनाम मिला। समझ में आया? चलो चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। An emperor in the far east decided to choose his successor. An emperor यानी एक राजा था। In the far east, far east का हिंदी में मतलब होता है सुदूर पूर्व, far यानी दूर, ठीक है, और ईस्ट मतलब पूर्व। फार ईस्ट ज्यादातर किसके लिए? ईस्ट एशियन जो कंट्री है, ईस्ट एशियन जो ईस्ट में एशिया के ईस्ट भाग में जो कंट्री आई है उनके लिए यूज होता है फार ईस्ट, जैसे कि चाइना, जापान, ताइवान, मंगोलिया, इन कंट्रियों को लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? फार ईस्ट। फार यानी दूर और ईस्ट यानी कि पूर्व डायरेक्शन में। तो जो कंट्री एशिया में पूर्व डायरेक्शन में आई होती है ना, उनके लिए फार ईस्ट वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो एन एम्परर एक राजा था, इन द फार ईस्ट बहुत दूर, फार ईस्ट डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया टू चूज हिज सक्सेसर, क्या चूज करेगा? अपना सक्सेसर यानी कि अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस। वारिस क्या होता है? मतलब वो नहीं रहे, ठीक है, तो उसके पीछे उस पूरे साम्राज्य को, उसके काम को कौन संभालेगा, उसके राजभार को कौन संभालेगा, उसको बोलते हैं वारिस बोलते हैं। तो उस राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो एक वारिस को चुनेगा। He summoned all the young people of his kingdom and said that he would like to choose his successor from among them. He summoned, summoned means होता है आहूत करना, आहूत मतलब आह्वान करना यानी चुनौती देना या बताना, ठीक है, इसमें आप बता सकते हो सമ്മൺ मींस आहूत करना, तलब करना या जानकारी देना या बताना। तो वैसे सही मींस हो गया सമ്മൺ का आहूत यानी आह्वान करना, बोलना, बताना। He summoned all the young people, उसने सम्मन किया, आहूत किया, बताया। All the young people, जितने भी young people थे, जितने भी जवान young people थे of his kingdom, अपने किंगडम के, अपने राज्य के, उनके राज्य के जितने भी जवान थे, यूथ थे, and said that, और बोला, he would like to choose his successor from among them. He would like to choose, वह चूज करना चाहता है his successor, अपने वारिस को, from among them, among यानी उनमें से, from यानी से, from means से, among यानी उनमें, तो उनमें से क्या चुना जाता है? एक वारिस को चुना जाता है। बहुत सारे यूथ में से क्या चुना जाता है? एक वारिस को चुना जाता है। He said that he would give each of them a seed which they had to plant. He said, उसने कहा, राजा ने कहा, that he would give, वह देगा, he would give, वह देगा, each of them, उन सब में से, each of them सबको a seed, एक सीड देगा, एक बीज देगा, which they had to plant, जिसको उनको क्या करना है? बोना है, प्लांट करना है, बोना है, वाटर एंड ब्रिंग टू हिम आफ्टर, और वाटर देना है, बोना है और वाटर देना है, एंड ब्रिंग टू हिम, और उसको वापस ब्रिंग यानी लेके आना है, किसको? उस बीज को, आफ्टर ए 1 ईयर, आफ्टर ए ईयर मतलब 1 साल बाद उनको वापस लेके आना है। देन ही विल कंक्लूड हु विल बी द नेक्स्ट एम्परर, देन उसके बाद ही विल कंक्लूड, वह कंक्लूड करेगा यानी कि निष्कर्ष निकालेगा, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालेगा, हु विल बी द नेक्स्ट एम्परर, अगला एम्परर कौन होगा, अगला राजा कौन होगा। एक बॉय था नेम्ड चांग आल्सो रिसीव्ड द सीड, एक बॉय, एक लड़का था नेम्ड, जिसका नाम था चांग, क्या था? चांग, आल्सो रिसीव्ड द सीड, उसने भी क्या रिसीव किया? सीड रिसीव्ड किया, बीज रिसीव किया। व्हेन ही वेंट होम, जब वह घर गया, व्हेन यानी जब, ही वेंट होम, ही यानी वह कौन? चांग, वेंट यानी गया, वेंट टेंस है पास्ट टेंस, वेंट होम घर गया, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माता जी को बताया, व्हाट द एम्परर हैड सेड, क्या एम्परर ने उसको बोला है। शी गॉट हिम ए पोट एंड सम ऑयल, शी गॉट हिम, वह उसके लिए लाई, उसकी मम्मी उसके लाई, ये पोट, एक पोट यानी कि घड़ा लाई, एंड सम ऑयल, सम सॉयल, सॉरी ऑयल नहीं है सॉयल, एंड सम सॉयल, कुछ क्या लाई? मिट्टी लाई। चांग प्लांटेड द सीड, चांग ने प्लांटेड क्या? सीड को, एंड वाटर्ड इट, और उसको पानी दिया, एवरी डे, हर रोज, टू सी इफ समथिंग वाज ग्रोइंग, ये देखने के लिए कुछ ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द अदर यूथ्स, कुछ जवान,
स्टार्टेड टू टॉक, बातचीत करने लगे अबाउट हाउ देयर प्लांट्स वर ग्रोइंग, किसके बारे में बातचीत करने लगे, कैसे उनके प्लांट वर ग्रो हो रहे हैं, कैसे उनके प्लांट ग्रो हो रहे हैं। मतलब वो बातें झूठी कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टोरी बता दी है, क्योंकि वो बीज जो राजा सबको दिए थे वो बॉइल्ड बीज थे जो ग्रो नहीं होंगे, और वो जो सारे बातें कर रहे थे ना अपने प्लांट के ग्रो होने के बारे में, वो झूठी बातें कर रहे थे। समझ में आ गया? नथिंग वाज हैपनिंग टू चांग सीड, नथिंग वाज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा था, टू चांग सीड, चांग की सीड मतलब चांग की सीड ना ग्रो हो रहा था, कुछ भी थोड़ी बहुत ग्रो नहीं हो रही। ए मंथ पास, एक महीना बीत गया था, बट ही सीड डिड नॉट टर्न इनटू ए प्लांट, बट लेकिन हिज सीड, उनका जो बीज है, डिड नॉट टर्न, वो टर्न नहीं हुआ इनटू ए प्लांट में। ही वाज वेरी डिसहार्टेंड, ही वाज वेरी डिसहार्टेंड, वो बहुत निराश हुआ। कौन बहुत निराश हुआ? चांग बहुत निराश हुआ। डिसहार्टेंड मींस निराश होना, वो बहुत निराश हुआ। 8 मंथ पास, अब 8 महीने बीत गए थे, बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हो रहा था, उसका बीज जो चांग का था थोड़ा बहुत भी ग्रो नहीं हो रहा था। एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम हैड ए प्लांट, एवरीबॉडी, हर एक के, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट हिम यानी उसको छोड़कर, किसको? चांग को छोड़कर, हैड ए प्लांट, क्या हो गया था? प्लांट हो गया था। ही फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, और उनको उसको कैसा महसूस हो रहा था? चांग को बहुत ही डिजेक्टेड महसूस हो रहा था, बहुत ही दुख हो रहा था उसे। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन वो कैसा था? चुप रहा। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे वो चांग जाता है अपना बीज लेकर, खाली पोट लेकर राजा के पास, और राजा कैसे उसको अपना क्या चुन लेता है? सक्सेसर को। तो आज मैंने जितना भी पढ़ा है ना, उसकी क्या कर लेते हैं हम, एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। समझ में आया बेटा? तो फर्स्ट मैंने पढ़ाया था सक्सेसर, उसका मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी। सेकंड है समवन, मतलब आहूत करना। थर्ड है किंगडम, जिसका मतलब होता है साम्राज्य या राज्य। फोर्थ है कंक्लूड, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना बेटा। फिफ्थ होता है समथिंग, समथिंग का मीन्स होता है बेटा कुछ। और फिफ्थ के बाद बेटा ध्यान रखना, सिक्स मैंने अपर साइड लिखा है बोर्ड पे, और इसका मतलब डिसहार्टेंड मींस निराश होना, डिसहार्टेंड मतलब निराश होना, दिल टूटना भी बोल सकते हैं। साइलेंट मतलब मौन। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने करवाए हैं आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन शेयर मी। ओके, थैंक यू।